सो हेलो एवरीवन, मैं शिवांकर मेहता फ्रॉम आईआईटी धनबाद आप सबका एक बार फिर से स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल इंटीग्रेटिव लर्निंग पे, जहां हमारी सोच आप सबों तक बेहतरीन एजुकेशन को पहुंचाने की होती है। आज ये वीडियो बहुत ही स्पेशल रहने वाली है क्योंकि आज इस वीडियो में हम बात करेंगे नीरज चोपड़ा के जेवलिन थ्रो के ऊपर। हम देखेंगे कि उससे रिलेटेड कैलकुलेशंस क्या क्या है, आखिर उन्होंने किस वेलोसिटी के साथ जेवलिन थ्रो किया, आखिर कितने एंगल पे जेवलिन थ्रो किया, फोर्स क्या रहा है, यानी कि पूरे मैकेनिक्स की बात करेंगे उस प्रोजेक्टाइल मोशन के लिए। उसके पहले इंटीग्रेटिव लर्निंग की पूरी टीम की ओर से ओलंपिक में बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले हर खिलाड़ियों को बहुत बहुत बधाई। उन्होंने टोक्यो ओलंपिक में मेडल हासिल कर भारत का नाम रोशन किया। और इस वीडियो में हम नीरज चोपड़ा के जेवलिन थ्रो के प्रोजेक्टाइल मोशन की बात करेंगे, क्योंकि प्रोजेक्टाइल मोशन जेईई और नीट के सिलेबस में आता है, तो जो भी कैलकुलेशन मैं करूँगा वो तुम्हें समझ में आएगा। उसके पहले एक अजम्पशन ये है, जो कि 12th तक के लेवल में ये अजम्पशन जनरली हम लेते हैं जब प्रोजेक्टाइल मोशन की कैलकुलेशन की बात करते हैं। वो अजम्पशन ये है कि एयर रेजिस्टेंस हम निगलेक्ट करेंगे, यानी कि जो कैलकुलेशन हम अभी कर रहे होंगे जिससे हम वेलोसिटी निकालेंगे, जितनी वेलोसिटी निकालेंगे, कहीं ना कहीं उस वेलोसिटी से ज़्यादा वेलोसिटी से उन्होंने जेवलिन थ्रो किया होगा, तभी उसने 87.58 मीटर के डिस्टेंस को अचीव किया होगा। तो चलो अब बिना किसी देरी के वीडियो की शुरुआत करते हैं। चलो अब बात करते हैं कैलकुलेशन की। तो सबसे पहले क्या क्या गिवन है वो लिखते हैं। तो जब वो जेवलिन थ्रो करते हैं तो कितने दूर तक करते हैं, 87.58 मीटर। तो हमारे पास रेंज गिवन है प्रोजेक्टाइल का 87.58 मीटर, क्योंकि प्रोजेक्टाइल मोशन होगा। तो उसके बाद फिर इनका हाइट जो है वो इनका हाइट है लगभग 1.82 मीटर। लेकिन जैसा तुम फिगर में देख पा रहे हो, जब वो जेवलिन स्टिक थ्रो कर रहे हैं तो उनका बॉडी जो है वो बैकवर्ड बेंट है, यानी कि हाइट कुछ कम होगा। इस तरह से कुछ बॉडी बेंट है, तो इस तरह से कुछ हाइट कम होगा। और जेवलिन जब थ्रो कर रहे हैं तो इनिशियल वेलोसिटी मैं ले लेता हूँ यू, क्योंकि किसी एंगल यू पे ही वो थ्रो कर रहे हैं। तो ये थीटा एंगल ले लेता हूँ मैं, और ये हाइट ले लो 1.5 मीटर। मतलब बेंड कर रहे हैं तो हाइट इससे तो कम रहा होगा, तो हम सपोज कर लेते हैं कि इस हाइट पे वो जेवलिन थ्रो कर रहे होंगे। तो अब कैलकुलेशन देखते हैं। तो प्रोजेक्टाइल तो अब समझ में आया होगा तुमको कौन सा प्रोजेक्टाइल मोशन हो रहा है। किसी एच हाइट पे, किसी एंगल थीटा पे वेलोसिटी यू के साथ इस तरह से प्रोजेक्टाइल मोशन हो रहा है किसी थीटा एंगल पे वेलोसिटी यू पे। तो ये हो जाएगा यू कॉस थीटा और ये हो जाएगा यू साइन थीटा। रिजॉल्व कर दिया एक्स और वाई डायरेक्शन में। ये ले लेता हूँ एच, बाकी वैल्यू तो हमें गिवन है, ये एच ले लेता हूँ और ये हो जाएगा, ये आर है। तो अब हमें यू निकालना है सबसे पहले। तो यू निकालने के लिए दोनों एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में लिखते हैं काइनेमेटिक्स का इक्वेशन। तो आर कितना हो जाएगा, यू कॉस थीटा इंटू टी। मैं सपोज करता हूँ कि यहाँ से यहाँ आने में स्टिक को टी टाइम लग रहा है, तो इस डायरेक्शन में ये हो गया। इसी तरह अगर इस डायरेक्शन की बात करूँ तो देखो, इस पॉइंट से इधर देख रहे हैं, नीचे हाइट देख रहे हैं, तो ये एस कितना हो जाएगा, माइनस एस। एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। और ए कितना है यहाँ पे, ये देख लो, ग्रेविटी के अगेंस्ट हो रहा है मूवमेंट, तो एक्सेलरेशन निगेटिव जी होगा, क्योंकि अपवर्ड है, अपवर्ड की तरफ जा रहा है ना जेवलिन। तो एक्सेलरेशन माइनस जी होगा अगेंस्ट ग्रेविटी। तो एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो इस डायरेक्शन में यू कितना है, यू साइन थीटा। तो यू साइन थीटा इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। क्यों, क्योंकि ए निगेटिव माइनस जी है। तो यहाँ से जब रखोगे एच रखोगे 1.5 मीटर, यू और टी तो नहीं पता है, यू इंटू टी रख दो, साइन थीटा का वैल्यू रख दो माइनस हाफ इंटू जी टी स्क्वायर। तो देखो यहाँ से यू टी फाइंड कर सकते हैं हम। यू टी कितना हो जाएगा, आर बाई कॉस थीटा। रेंज कितना है 87.58 और कॉस थीटा कितना हो जाएगा, थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री के लिए बात करते हैं। हाँ, एक बात देख लो यहाँ पे, एक बात, अब थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री क्यों लिया, तुम फिगर में देख पा रहे होगे जब वो जेवलिन थ्रो कर रहे हैं तो लगभग एंगल जो हमें दिख रहा है वो 45 से 60 डिग्री के बीच दिख रहा है। तो हम अज्यूम कर लेते हैं कि जो थीटा है, एग्जैक्ट थीटा तो मालूम नहीं है, तो थीटा अज्यूम कर लिए, थीटा 45 डिग्री से 60 डिग्री के बीच है। इन दोनों के लिए फाइंड कर लेंगे और हमें रेंज आ जाएगा वेलोसिटी का कि इस रेंज से इस रेंज में उन्होंने थ्रो किया होगा। देख लो यहाँ से यू टी आ गया, यू टी रख दोगे, यू टी रख दोगे कितना रख दो, 1.5 इज इक्वल टू आर बाई कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस हाफ इंटू जी इंटू टी स्क्वायर। देखो आर पता है तुम्हें, थीटा पता है,
टी निकाल लोगे, टी कितना आएगा यहाँ से कैलकुलेट करोगे ना, टी देखो आर पता है तुम्हें, थीटा पता है, तो इन दोनों में रख दोगे, जी पता है, टी निकल जाएगा, टी आता है यहाँ से 4.22 सेकेंड। अब इसी टी को यहाँ पे रख के यू निकाल लोगे, यू कितना आता है, यू आता है लगभग 29.34 मीटर पर सेकेंड। कैलकुलेट करके देखना, हमें आर पता है, थीटा पता है, टी पता है, तो यू नहीं निकाल लोगे, आराम से निकाल लोगे। इसी तरह इसके लिए बात करूँ मैं 60 डिग्री के लिए, तो यू आता है लगभग 31.67 मीटर पर सेकेंड। तो ये दो वैल्यू हमें मिल गई। अब बात करते हैं इसके बाद मैक्सिमम हाइट के बारे में, और एक और टर्म निकालेंगे, जब यहाँ हिट कर रहा है तो वेलोसिटी कितना होगा उसके लिए देखते हैं। तो देखो, अगर इस हाइट की बात करूँ मैं, मैक्सिमम हाइट इसको लेता हूँ, तो इस प्रोजेक्टाइल को मैं दो पार्ट में ब्रेक करता हूँ। एक यहाँ से यहाँ, मतलब यहाँ से यहाँ तक के प्रोजेक्टाइल को, मतलब एक लेवल के, और फिर यहाँ से यहाँ तक के मूवमेंट को। तो इस पॉइंट पे वेलोसिटी निकाल लूँगा, और फिर इसके लिए मैं एक्सप्रेशन लगा दूंगा काइनेमेटिक्स का, तो हमें ये वेलोसिटी मिलेगा। देखो कैसे, पहले इस हाइट की बात करते हैं। तो इस हाइट के लिए, ये हाइट तो इजीली तुम निकाल पाओगे, इसका फॉर्मूला होता है, क्या फॉर्मूला होता है उस हाइट का, a = u² sin² थीटा अपॉन 2g। तो u के जगह 20, थीटा = 45 डिग्री के लिए अब सारा काम कर रहे हैं हम इसके लिए। तो डेटा कितना, 29.34 का स्क्वायर, फिर sin² थीटा रखोगे तो 1/2 हो जाएगा, और ये 20, तो ए आता है लगभग 21.52 मीटर, मतलब यही आता है जब कैलकुलेट करोगे तो। अब हाइट की अगर बात करूँ तो दिस प्लस दिस हाइट, ए प्लस दिस, तो ये कितना है 1.5, तो इसका आ जाता है 23.02 मीटर। मतलब मैक्सिमम हाइट, जेवलिन जो मैक्सिमम हाइट अचीव किया है वो इतना है, ये हाइट निकली है हमारे पास। अब इसके बाद बात करते हैं इस पॉइंट पे वेलोसिटी की। तो देखो, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में तो वेलोसिटी सेम ही होता है, तो ये यू कॉस थीटा हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे भी अगर बात करूँ तो सेम ही होगा, क्योंकि इधर एक्सेलरेशन है नहीं तो चेंज नहीं होता है। और सेम लेवल पे बात करूँ इस प्रोजेक्टाइल के लिए, तो ये भी सेम ही होता है, मैग्नीट्यूड दो इसका होता है, बस डायरेक्शन अपोजिट होता है, तो ये यू साइन थीटा हो जाएगा। यानी इस पॉइंट पे वेलोसिटी कितना है, यू, वो मालूम चल गया हमें। अब देखो, यहाँ से यहाँ तक का टाइम हमें मालूम है, टाइम कितना था, हमने निकाला था 4.22 सेकेंड, फाइंड किया था अभी थोड़ी देर पहले। तो अगर यहाँ से यहाँ तक का टाइम फाइंड कर लूँ, तो हमें यहाँ से यहाँ तक के मूवमेंट का टाइम निकल जाएगा। तो यहाँ से यहाँ तक का टाइम कितना होता है उस प्रोजेक्टाइल के लिए, 2u sin θ/g। अब वैल्यू रखोगे तो लगभग t आता है 4.148 सेकेंड। ठीक है, अब t आ गया तो डेल्टा t नहीं निकालोगे, डेल्टा t हो जाएगा दिस माइनस दिस 0.072 सेकेंड। कैलकुलेशन में ऑलरेडी करके रखा हूँ ताकि टाइम बचे, बस कॉन्सेप्ट समझते जाओ, तुम कैलकुलेट करके मिला लेना कितना आ रहा है कि नहीं। तो डेल्टा टी आ गया, यानी यहाँ से यहाँ तक का टाइम पता चल गया। देखो इस डायरेक्शन में तो वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो एक्सप्रेशन क्या यूज करेंगे, इसका वेलोसिटी हमें पता है। अब हमें या इस पॉइंट में वेलोसिटी निकालना है, तो वाई डायरेक्शन का वेलोसिटी निकाल लेंगे। तो इसको मैं ले लेता हूँ v1 और इसको ले लेता हूँ v2। तो v2 कितना हो जाएगा, तो इस डायरेक्शन में लिखो v = u + at होता है, तो इस डायरेक्शन में u कितना है, u sin थीटा प्लस a कितना हो जाएगा g × t, क्योंकि नीचे की तरफ एक्सेलरेशन लग रहा है, ग्रेविटी लग रहा है, यहाँ पे एक्सेलरेशन कितना है g, तो v2 आ जाएगा यहाँ पे 21.46। और अब v1 की बात करें तो u cos थीटा है, तो u cos थीटा फाइंड करोगे तो आएगा 20.74 मीटर पर सेकेंड। यूनिट फिजिक्स में नहीं भूल सकते लिखना। तो नेट वेलोसिटी कितना हो जाएगा, वी नेट की बात करूँ तो √v1² + v2², वेक्टर से, वेक्टर दोनों 90 डिग्री पे है, तो यही होता है वी नेट का फार्मूला। तो अगर ये फाइंड करोगे, ये वैल्यू रखो, v1 की जगह ये वैल्यू और v2 की जगह ये वैल्यू, तो लगभग आता है 29.84 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये आता है फाइनल वेलोसिटी। अब फाइनल वेलोसिटी हमारे पास निकल गया। फाइनल वेलोसिटी के बाद अब हम देखते हैं मोमेंटम का कैलकुलेशन, और मोमेंटम के बाद फिर फोर्स निकल जाएगा, क्योंकि चेंज इन मोमेंटम = फोर्स होता है। बाकी सारी चीज़ें हमने निकाल लिया। अब तक क्या क्या निकाल लिया, u निकाल लिया, एंगल हमने सपोज किया कि 45 डिग्री से 60 डिग्री के बीच था, तो u का रेंज आ गया। इसके अलावा फिर हमने क्या किया कि फाइनल वेलोसिटी निकालना है, हमें मैक्सिमम हाइट निकालना था सबसे, उसके बाद तो ये वाला निकाल लिया इस प्रोजेक्टाइल से। प्रोजेक्टाइल को दो पार्ट में ब्रेक कर दिया, एक सेम हाइट तक यहाँ तक, फिर यहाँ से यहाँ का कैलकुलेशन देख लिया, तो ये निकल गया। तो इस दिस प्लस दिस कर दिया तो टोटल हाइट निकल गया, टोटल हाइट हमारे पास आ गया। फिर टाइम, हमें इस प्रोजेक्टाइल का टाइम निकालने का फॉर्मूला ये पता है, इसी से टाइम निकलता है, तो इससे टाइम निकल गया यहाँ से यहाँ तक। उसके बाद फिर टोटल टाइम में से इस टाइम को माइनस कर दी, तो यहाँ से यहाँ तक के मूवमेंट का टाइम निकल गया। और वाई डायरेक्शन में
काइनेमेटिक्स का इक्वेशन निकाल के ये वेलोसिटी निकाल ली, और इस वेलोसिटी का तो पता ही है हमें क्योंकि ये चेंज नहीं होता है, तो यू कॉस थीटा हो गया। नेट वेलोसिटी इतना आ गया, तो नेट वेलोसिटी फॉर इट कितना आ गया 29.84 मीटर पर सेकेंड। अब बात करते हैं मोमेंटम ऑफ फोर्स। तो देखो चेंज इन मोमेंटम की बात करूँ तो एक्स डायरेक्शन में अगर बात करूँ एक्स एक्सिस के लिए, तो इस पॉइंट वेलोसिटी कितना है, यू को कितना लिख सकता हूँ, यू कॉस थीटा आई कैप प्लस यू साइन थीटा जे कैप, यही लिख सकता हूँ। और वी को कितना लिख सकता हूँ, यू कॉस थीटा आई कैप माइनस V2 जे कैप। तो चेंज इन मोमेंटम की बात करूँगा तो पहले ही डायरेक्शन के लिए लिख लेता हूँ। तो px कितना हो जाएगा, px हो जाएगा मास इंटू फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। तो x डायरेक्शन की बात कर रहा हूँ तो u cos थीटा और u cos थीटा दोनों है तो 0 हो जाएगा। हाँ, अगर मास की मैं बात करूँ तो जो जेवलिन है उसमें एथलीट को जेवलिन का मास मिनिमम मास 800 होना चाहिए, 800 ग्राम होना चाहिए। तो ऐसा यूनिट में ये 0.8 kg हो जाता है, इससे कम नहीं ले सकते एथलीट जो है वो जेवलिन का मास इतना ले सकते, इससे कम नहीं ले सकते। तो मिनिमम मास के लिए कैलकुलेशन करते हैं तो पी वाई कितना हो जाएगा m इंटू V2 माइनस ऑफ V2 माइनस यू साइन थीटा, यही होगा। तो रखो फिर मास कितना है 0.8 kg और वेलोसिटी V2 कितना माइनस 21.46 माइनस 20.74 यू साइन थीटा है। तो इसका कैलकुलेशन करोगे तो 33.76 आ जाएगा। मोमेंटम हो गया। ये मोमेंटम किस डायरेक्शन में होगा, नेगेटिव डायरेक्शन में, यानी कि नीचे की तरफ है। तो अब देखते हैं फोर्स की बात करते हैं। नेट मोमेंटम कितना हो जाएगा, px तो 0 है, py इतना है, तो नेट मोमेंटम कितना हो जाएगा, p हो जाएगा माइनस 33.76 जे कैप या फिर 33.76 माइनस ऑफ जे कैप। ठीक है, p निकल गया तो अब फोर्स निकालने में कुछ है, फोर्स निकाल लो। तो यहाँ से देखो px कितना, फोर्स की बात करें तो fx कितना हो जाएगा 0, क्योंकि p बाई डेल्टा p है ना, डेल्टा p बाई टी 0 हो जाएगा। और fy कितना हो जाएगा, ये डेल्टा है, चेंज इन मोमेंटम है ना, चेंज इन मोमेंटम है, फाइनल माइनस इनिशियल, तो डेल्टा p लिखेंगे। तो fy कितना हो जाएगा डेल्टा py बाई टी। तो डेल्टा py निकाला अभी हमने 33.76 बाई टी कितना था टोटल प्रोजेक्टाइल का 4.22। इसको कैलकुलेशन इसका करोगे तो 8 न्यूटन आता है। तो इतना फोर्स लगाया होगा नीरज चोपड़ा ने, तब जाके वो वहाँ तक, इस रेंज तक जेवलिन जो है वो पहुँची होगी। तो हमने डिफरेंट कैलकुलेशंस देखे, खासकर प्रोजेक्टाइल मोशन से रिलेटेड जो कैलकुलेशन थे वो हमने देखा। तो नीरज चोपड़ा के जेवलिन थ्रो से जो इम्पोर्टेंट कैलकुलेशंस है वो हमने देख लिया। अगर तुमसे एग्जाम में पूछता है तो तुम्हारे लिए वीडियो बहुत हेल्पफुल होगी, क्योंकि तुम ऑलरेडी कॉन्सेप्ट समझ के जाओगे तो बहुत जल्दी क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाओगे। बाकी अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आई हो, तुम्हारे लिए वीडियो हेल्पफुल रही हो, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करो। साथ ही साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को प्रेस कर दो, ताकि आगे आने वाले दिनों में एजुकेशन से रिलेटेड वीडियोज़, एजुकेशनल कंटेंट तुम्हें इस चैनल के थ्रू मिलती रहे। तब तक के लिए थैंक यू एंड ऑल द वेरी बेस्ट।